नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। दिल्ली में मौसम खराब है, लगातार बारिशें हो रही हैं। बारिश से बचने के लिए किसान डटा हुआ है। यहीं पे व्यवस्था अलग हो गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं लंगर चलाया जा रहा था। लंगर के लिए अब व्यवस्था ये हो गई है कि उसको लंगर को टेंट में किया जा रहा है। कोई बदलाव नहीं है, लोग वैसे ही आ रहे हैं, वैसे ही जुट रहे हैं। आंदोलन सनातन वैसे ही चल रहा है। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि मंच का संचालन भी वैसे ही हो रहा है। वक्ता आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे। मैं कहूँगा कि आप दिनेश जी से कि दिखाएं फार्मर्स फीड लीडर्स चीट, ऐसा करके एक कुछ मित्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस तख्ती के साथ। हम बातचीत भी करेंगे इनसे, लेकिन दिखाना चाहेंगे कि इस कार्टून में दिखाने की कोशिश की गई है कि किसान जो है वो फार्मर जो है वो लोगों के लिए अन्न उपजाता है, और इस देश के नेता कैसे लोगों को चीट कर रहे हैं, कैसे देश को चीट कर रहे हैं, इस पे हम बातचीत करेंगे। आप बताएं, आपका नाम क्या है? जी, इंदर हाकम। आप कहाँ से आते हैं इंदर हाकम जी? पंजाब से आते हैं। पंजाब से आते हैं। पहला सवाल तो ये कि फिर अगली मीटिंग 8 तारीख को है जी, क्या लगता है परिणाम होगा अपने हिसाब का? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हो जाए, और सरकार बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है जी। और बड़े फैसले लेने के लिए वक्त लगता है, डिसीजन डिस्कस होते हैं और तभी किसी अच्छी मुकाम पर पहुंचा जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार अच्छा फैसला आएगा। आप कह रहे हैं सरकार अच्छी है, फिर इस तख्ती पे लिखा है फार्मर्स फीड लीडर्स चीट, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसके लिए पड़ी कि जब तक हम जो हमारे साथ गलत हुआ है वो जब तक हम उसे बताएंगे नहीं आवाम को, सरकार को, या मीडिया के थ्रू या किसी भी आपके थ्रू, तो तब तक उन्हें एहसास कैसे हुआ कि यार वाकई हमने गलती की है। आज तक किसी भी लीडर ने हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी भी लीडर ने गलती करके गलती मांगी है? कभी किसी लीडर ने गलती करके अपनी गलती मानी है? कोई नहीं मानता गलती। आज जिस शक्ल में हम हिंदुस्तान को देख रहे हैं, तो आंदोलन भी इस तरीके के नहीं होते हैं। बिल्कुल देखिए, ये ऐसा आंदोलन हो रहा है जिसमें सेवा हो रही है, सिमरन हो रहा है, नाम जपा जा रहा है, किसी का नुकसान नहीं हो रहा, और प्यार इतना मिल रहा है आवाम से। और लीडर ही हैं जो देश के टुकड़े करवा देते हैं। आवाम में प्यार देखिए कितना है। आप जिस तरह आप प्यार मोहब्बत से बात कर दें जी, इसी तरह प्यार मोहब्बत से बात करें। आपने कहा कि नुकसान नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि जो रास्ते घेरे गए हैं उससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। किसान रास्ता दे दें, रास्ता छोड़ दें, क्या कहेंगे? देखिए, जो किसानों का नुकसान है उसके बराबर का नुकसान नहीं है रास्तों का। और किसानों की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो करोड़ों की है। तो जब ऐसे कानून हम बनाते हैं तो वो हमें पहले सोच लेना चाहिए कि इसका क्या इफ़ेक्ट निकलेगा। ऑब्वियसली कि ये कानून कुछ ना कुछ ठीक नहीं है, इसमें कोई ना कोई ऐसी छुपी हुई बात है जिसकी वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ा सड़कों पे आने के लिए। तो प्यार मोहब्बत से इस बात को समझना चाहिए। हम भी इंडिया के सिटीज़न हैं, और पंजाब इंडिया का बेस है। पंजाब ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, ठीक है जी। तो जिस स्टेट ने, जिस लोगों ने अपनी प्यार मोहब्बत ईमानदारी इस देश के प्रति इतनी दिखाई है, आज वो लोग सड़क पे बैठे हैं। ये अच्छा मैसेज नहीं जाता दुनिया में। और अगर वाकई डेमोक्रेसी है तो हमारे लोगों को क्यों तंग किया जा रहा है? इनके हक में फैसला किया जाए और फिर बोला जाए हम किसानों के साथ हैं। किसानों के हक में फैसला हो। आप कह रहे हैं किसानों के हक में फैसला हो। सरकार कहती है कि जो भी फैसले लिए जा रहे हैं किसानों की आमदनी दुगनी करके, और उनके शुभचिंतक सरकार के लोग हैं। सरकार हमेशा ऐसा कहती है, आप क्या कहेंगे? देखिए, इसी बात पे हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जो अभी ये 3 बिल आए हैं, राइट, जो लॉ इंट्रोड्यूस किए गए हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि किसान अपनी फसल कहीं भी जाके बेचे। अभी मैं किसान हूँ, मैं मॉल में जाके बेचूं फसल, रेलवे स्टेशन में बेचूं, पोस्टमैन बन जाऊं, लोगों के दरवाजे खटखटाऊं कि मेरी कनक ले लो, मेरी फसल ले लो, मेरे गेहूं ले लो। किसान का लेना देना मंडी से है। अभी इसी चीज़ को आप रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो। बिजली है, अगर मुझे घर में बिजली चाहिए, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाऊँगा, वहाँ पे नाम दर्ज करवाऊँगा, वहीं से मीटर लगेगा, वहीं से बिजली आएगी। अगर हमारे लीडर बोलेंगे यहाँ से बिजली मत लो, कहीं और से ले लो,
मतलब सब चीज़ सिस्टम से चलना चाहिए, ये आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली तो वही बात हम बता रहे हैं सरकार को कि आप बोल रहे हो कि किसानों का फ़ायदा है, इसमें क्या फ़ायदा है? ज़मीन नहीं जाएगी, ये फ़ायदा नहीं, ये तो नुकसान है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? शुरू से बात हो रही थी तो डर इस बात का किसानों को था कि हमारी ज़मीन चली जाएगी। अब आपके आंदोलन का दबाव कहिए या जिस वजह से भी अंबानी और अदानी कह रहे हैं कि किसानों की ज़मीन कोई नहीं लेगा, तो ज़मीन लेने की तो बात ही नहीं है। वो तो देखिए, जब किसानों को 1 महीना हो गया बैठे, इन्होंने अपना दुख बताया तभी समझ में आया ना, पहले तो समझ नहीं आया। यही देश के कुछ लीडर थे जिन्होंने इस देश के 2 टुकड़े करवा दिए। 1 करोड़ लोगों की जान गई है, किसी लीडर ने मांगी माफ़ी? बताओ, किसी लीडर ने मांगी माफ़ी? तो जो इंडिया का सिटीजन है उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं। 1 करोड़ लोगों की जान गई है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं, बस ऊपर फैसला हो गया तुम जाओ घर छोड़ के, ऐसे थोड़ी होता है। जाने की बात हुई और इस पे आप आए हैं तो आपको ये जानकारी भी होगी कि इस आंदोलन में भी बहुत लोग शहीद हो गए। बिल्कुल। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, जब अंग्रेज़ों से आज़ादी ली है, हमारे कितने भाइयों बहनों की जान गई है। करतार सिंह सराभा 17 साल का लड़का था, भगत सिंह 21 साल का लड़का था। किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए हर तरह का संघर्ष होता है, भले वो कलम का संघर्ष है या लोगों में प्यार बांट के संघर्ष है या जो हमारे बेचारे किसान शहीद हो गए उनका संघर्ष है, ये उनके नाम है। अभी मुझे नाम याद आ रहा है, कश्मीर सिंह जो आखिर में शहीद हुए, 65 वर्ष की उम्र के थे। उन्होंने कहा था कि सरकार इतनी बेरुखी हो गई है, सरकार सुन नहीं रही है। फांसी लगा के उन्होंने जान दी और कहा कि शायद मेरी मौत के बाद सरकार जागे और सुनने पे मजबूर हो, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है, ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। क्या लगता है, क्या सुनेगी सरकार? देखिए, मैं इसमें आपको 2 एंगल आपके सामने रखता हूँ। आप इतिहास उठा के देख लो, पिछले 500 साल का। पिछले 500 साल में 3 हुकूमतों ने इंडिया पे हुकूमत की है, हिंदुस्तान पे। मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने और अभी हमारे आज़ाद भारत की जो हुकूमत है। तीनों हुकूमतों ने किसानों को टारगेट किया है। मुग़लों ने लगाए जिज़िये, अंग्रेज़ों ने लगाए लगान, बीजेपी ने वही कानून। हर हुकूमत ने किसानों को टारगेट किया है। बताओ फिर क्यों टारगेट कर रहे हो किसानों को? 150 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ बोलते हैं, ऑन पेपर 135 करोड़ होगी, वैसे तो 150 करोड़ ही होगी। उसमें से 30 करोड़ लोग पहले सड़क पर हैं और ये 10 करोड़ को और सड़क पर बिठा दिया। ऐसे कानून क्यों बनाते हो कि लोगों को सड़क पर आना पड़े? लोगों के हक में कानून बनाओ, लोगों की अच्छाई के लिए बनाओ। वजह है कि ये बोल के ये तो उनके फ़ायदे के लिए है, ये तो उनके क्या फ़ायदा क्या है वो बताओ ना। मैं कहाँ जाऊँ अपनी फसल बेचने? शॉपिंग मॉल में तो जा नहीं सकता, मंडी तो आपने कॉर्पोरेट को बेच दी है। आप कह रहे हैं कि किसान यहाँ सड़कों पर है, सरकार वहीं दूसरी तरफ ये कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं कि जो यहाँ बैठे हैं, जो आंदोलनरत हैं, वो किसान नहीं है। खतौनी है आपकी, ज़मीन है आपके पास, खेती करते हैं आप? बिल्कुल है, हम खुद किसान हैं, हमारी ज़मीन है और अभी कनक की फसल लगा के आए हैं। ठीक है जी, बात वहीं पे घूम के आ जाती, कोई इसमें ज़्यादा वो ऐसी बात नहीं है। बहुत क्लियर बात है कि वो सरकार कहती है कि जो बिल है वो आपके फ़ायदे में। क्या फ़ायदा है वो तो बताओ ना, क्या फ़ायदा है? अगर आप कहीं भी जाके अपनी फसल बेच दो, ये फ़ायदा थोड़ी हुआ है। ये तो आपने उसको रोड पे ला के छोड़ दिया, मतलब अभी वो साइकिल पे अपनी फसल डाल के घूमेगा। अगर मैं बोलूँ कि बिजली बोर्ड से नहीं मिलेगी, कहीं और से ले लो बिजली। आज हम बिजली काट देते हैं और मैं बोली यहाँ से क्यों ले रहे हो बिजली, कहीं और से ले लो ना। बस वही चीज़ है। खेती समृद्ध होगी। भारत में यंत्रों से खेती नहीं की जाती है, कॉरपोरेट के आने के बाद शायद यंत्रों से खेती होगी जैसे सरकार कह रही है। हाँ, पर जो जिन लोगों का रोज़गार जुड़ा है वो कहाँ जाएंगे? कॉरपोरेट तो 2 या 3 है अमीर घराने, उनको खुश करने के लिए आप 10 करोड़ को सड़क पे ला रहे हो। वही कुछ लीडरों को लगा कि ये देश हाथ में रह नहीं सकते, 1 करोड़ लोगों को मरवा दिया। उनकी वैल्यू नहीं है क्या? वो इक्वल सिटीजनशिप राइट्स कहाँ गए? हमारे कानून, हमारे लॉज, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लगने चाहिए। हर बंदे की जान की वैल्यू है। यहाँ पे देखो मोहब्बत, हर बंदा किसानों के साथ गले लग के खड़ा है।
तो ये भी सरकार को देखना चाहिए ना कि इनको हम क्यों सड़क पे ला रहे हैं, क्यों इनकी ऐसी दुर्दशा कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के दो तरीके होते हैं, या तो उसका गला काट दो या उसको पैसे से मारो फाइनेंशियली, और ये फाइनेंशियल क्राइसिस है। हम अभी साथ में जो मित्र हैं ये भी प्रदर्शन में थे, इनसे भी हम बात करेंगे। फार्मर फीड लीडर्स चीट। देश में कोरोना की वैक्सीन आई है, पूरे देश में जश्न है। क्या लगता है कि सरकार, आप जो इस पीड़ा, इस दर्द से झेल रहे हैं, किसान झेल रहा है, इसकी दवाई है सरकार के पास? सरकार के पास दवाई तो है पर देना नहीं ना चाहती। तो विकल्प क्या निकलेगा, रास्ता क्या निकलेगा? रास्ता तो यही है, हमारी मांगे पूरी करो, तीनों कानून वापस ले लो, हम चले जाएंगे घर को। लग नहीं रहा है क्योंकि कई स्तर, 7 स्तर 6 स्तर की बातचीत नाकाम रही है। 8 तारीख को फिर मुलाकात है, तो क्या माना जाए? किसी ना किसी दिन तो वापस लेने पैणगे, नहीं तो फिर 26 जनवरी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रैक्टर मार्च ਕੱਢ रहे हैं, वो जो उन्हें पता लग जूगा। 26 जनवरी की तैयारियां हैं? तैयारी पूरी है। कल को ट्रायल है ट्रैक्टर का, कल ट्रायल हाँ है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तेजिंदर सिंह, कहाँ से आए हैं? पंजाब से, फतेहगढ़ साहब जिला से। फतेहगढ़। तो आप देख रहे थे ये 2 युवा हैं जो पंजाब से चलकर यहाँ तक आए हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार कोई बुरी नहीं होती, सरकार के फैसले बुरे होते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार ये 3 बिल जो लेकर आई है इस पे एक बार फिर से मंथन करे और सरकार बिलों को वापस ले। वापस नहीं लेने के अलावे हम पीछे नहीं हटेंगे। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर।